हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कैपेसिटर्स हैं और कैपेसिटर बेसिकली है क्या, ठीक है, और उससे हम उसकी हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो हम वन बाय वन स्टेप बाय। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है। देखिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। इट इज अ टेक्निक और अ डिवाइस इट इज द सिस्टम which store the charge। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसे डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। जैसे आपके सबके घरों में बैटरी में भी चार्ज स्टोर करते हैं, कैपेसिटर है। इसी तरीके से आप किसी भी मेटल प्लेट पर अगर चार्ज स्टोर कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो कैपेसिटर। तो यानी कि अलग अलग तरीके से, जैसे कंडेंसर है, इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कंडेंसर जिसको हम बोलते हैं, इट इज बेसिकली कैपेसिटर। तो इसी तरीके से, और सभी जानते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं सबके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। उसका बेसिकली काम ही ये होता है, ठीक है, जो एक्सेस चार्ज होता है, एक्सेस करंट जो होती है, उसको ब्लॉकेज करके उस करंट का जो एक्सेस पार्ट है वो फिल्टर करके स्टोर कर लेता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसी हिसाब से हम उसको उसी कैपेसिटर के थ्रू यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें। कैपेसिटर इट इज अ सिस्टम विच स्टोर द चार्ज। क्लियर। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, देखिए, जिस तरीके की शेप आप उस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को देंगे उसी तरीके का वो कैपेसिटर कहलाएगा। जैसे पहला है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये स्फेयर की शेप है और उसके सरफेस पर चार्ज स्टोर है, दैट इज स्फेयर कंसीडर कर लिया। और इसके चारों तरफ एक, उसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर हमने, ठीक है, चार्ज स्टोर कर दिया। तो स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, क्लियर। दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसकी शेप सिलेंडर की होगी। ये हो गया सिलेंडर आपका, इसके आउटर सरफेस पे क्या है, चार्ज स्टोर। क्लियर। होलो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके की शेप दी है, ठीक है। थर्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर इसमें, इस कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में प्लेट्स लगी होती है, जो चार्जिंग प्लेट्स होती हैं। जैसे हमने किसी प्लेट, ये प्लेट है, सिंपल प्लेट, ठीक है, इस पे आपने चार्ज स्टोर कर दिया, तो इसकी अपनी कोई कैपेसिटी होगी कि किस कैपेसिटी तक ये चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज को स्टोर करना इतना आसान भी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी चाहिए जो उस चार्ज को ट्रांसफर करे। और क्योंकि जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, ऐसे ही ऐसे नेक्स्ट आने वाले चार्ज के लिए रिपल्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये कोई प्लेट आपने चार्ज की, उसी के पास में कोई आपने प्लेट रख दी, ठीक है, उस पर भी एक चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सेपरेटली पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल के, ये सिर्फ शेप का डिफरेंस है, बाकी सब पे चार्ज ही स्टोर होना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। सिलेंड्रिकल हमारे सिलेबस में नहीं, स्फेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है।
और उनकी कैपेसिटेंस के बारे में। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटर आप जान गए कि कैपेसिटर क्या है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है? देखिए हर कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट है, हर कैपेसिटर की अपनी एक स्ट्रेंथ है जिसके रिस्पेक्टिवली उस पर कितना चार्ज स्टोर वो कर सकता है, उसको हम उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। इट मीन्स इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, या इट इज द एबिलिटी हाउ मच चार्ज इट कैन बी स्टोर्ड। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर बोल सकते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ it is the strength to store the charge at capacitor. Clear? यानी कि it is the strength to store the charge at capacitor. कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर करने की स्ट्रेंथ। अब इसको एक अलग डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। बेसिकली चार्ज कैसे स्टोर होगा? चार्ज स्टोर होगा पोटेंशियल के रिस्पेक्टिव। लेट कंसीडर, जैसे हमने क्या कहा कि हमने कोई मेटल प्लेट ली, अब हमने क्या किया, इसको चार्ज कैसे करेंगे? हमने इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी फिलहाल हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि यहां पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क डन आपको करना पड़ा 0, तो पोटेंशियल हुआ 0। लेकिन जब ये चार्ज यहां पर प्रेजेंट हो गया तो अब इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब जो नेक्स्ट आने वाला जो चार्ज है, नेक्स्ट चार्ज जो है उसको ये रिपल्शन देगा। क्लियर? यानी कि इसके अगेंस्ट हमें एक वर्क करना पड़ेगा, वही क्या इसका है, वही इसके पोटेंशियल में डेवलप हो जाएगा, वही इसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा और उस पोटेंशियल के रिस्पेक्टिवली ही इसकी अपनी एक एनर्जी होगी। तो यानी आप जैसे जैसे इसको चार्ज स्टोर करेंगे ऐसे ऐसे आपको एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क पोटेंशियल से डिफाइन होता है। तो यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरिंग ऑफ द चार्ज है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। क्लियर? जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसके अराउंड पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि अब आपको चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है, तो दैट मीन्स कि ज़्यादा पोटेंशियल हुआ तो उसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज स्टोर है। क्लियर? चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन हम कैपेसिटेंस की पोटेंशियल से इंडिकेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि द स्टोर चार्ज directly proportional to the potential difference या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, स्टोर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे स्टोर चार्ज की कैपेसिटी बढ़ेगी। और सिंपल सी बात है, जहां पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वहां पर उतना ज़्यादा पोटेंशियल स्टेब्लिश हो जाता है। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे, कांस्टेंट आता है C। दिस इज द नलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? बात समझ में आई? यही उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। और क्या डिटेल में कैसे बात करेंगे उसके लिए? तो C इज इक्वल टू बेसिकली हुआ Q बाई V, यानी कि पर यूनिट पोटेंशियल के रिस्पेक्टिवली जो चार्ज स्टोर आप कर रहे हो वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज एट पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर charge at
पर यूनिट पोटेंशियल। आप कितने तरीके से, ये भी कैपेसिटेंस है, जोलो कैपेसिटेंस, इसी के थ्रू आपने ये कैपेसिटेंस डिफाइन कर दिया। क्लियर? चलिए अब हम कैपेसिटेंस की यूनिट निकालते हैं। तो अभी आपने कहा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई P। क्लियर? तो अगर हम यूनिट की बात करें तो कूलॉम पर वोल्ट। क्लियर? इसको कंबाइन करके हम SI यूनिट की बात करें, फैराड। ठीक है, उसको शॉर्ट एफ से डिफाइन करते हैं। इसकी और यूनिट की बात करें, माइक्रो फैराड। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ फैराड जनरली यूज होने वाली, ज़्यादातर यही यूज होता है, या फिर पिको फैराड यानी कि पिको फैराड इज 10⁻⁻12। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? चार्ज 80 V को आप कैसे डिफाइन करते हैं? V क्या है? W/Q, W Q की मल्टीप्लाई यहाँ हुई, तो आप उसको पहले फॉर्मूला ही बना लीजिए। तो Q/V को W/Q दैट इज Q। तो यहाँ पर 8T का स्क्वायर वर्क की mL/T-2। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? M-1 L-2 T4। ठीक है, और A स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखिए, M-1 L-2, ठीक है, T⁴ T-2 ऊपर +2 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी पहले से है, तो T4 और A स्क्वायर A2। रिजल्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, ये हुआ आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैसे हमने डिफाइन किया, क्या यूनिट है, ठीक है, क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर की। तो हम यहाँ केवल 2 कैपेसिटर को बेसिकली डिफाइन करेंगे। एक हम डिफाइन करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है, हम एक स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके चारों तरफ हम एक चार्ज स्टोर करते हैं। अब हमसे कहा जाए कि इसका कैपेसिटेंस बताइए, और स्फेयर की रेडियस क्या है, R। तो लेट मी कंसिडर स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें? देखिए, कैपेसिटेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हर आगे भी जब हम जितने कैपेसिटर का डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले आपको पोटेंशियल पता हो जाना चाहिए। अगर आपको पोटेंशियल पता है उस सिस्टम की वजह से, तो कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है। जैसे इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सिस्टम। हमने यहाँ स्फेरिकल चार्ज सिस्टम लिया, इसके रिस्पेक्टिव हम पोटेंशियल निकाला। तो पोटेंशियल क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकाला, तो क्योंकि टोटल चार्ज है उसका नेट पोटेंशियल निकलेगा, जैसा कि हम किस में निकालते थे, हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस था उसके रिस्पेक्टिवली निकालते थे। तो हम यहाँ नेट चार्ज क्यों मान लेते हैं, ठीक है।
तो नेट चार्ज क्यू है तो v इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 q अपॉन r। क्लियर। तो ये नेट पोटेंशियल है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के रेस्पेक्टिव। टोटल चार्ज हमने क्यू अमाउंट कैलकुलेट किया है, रेडियस इसकी r है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें पता है कि पोटेंशियल को सिंपल सी बात है C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी। वी आपकी वैल्यू क्या है, ये रहा आपका, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन r, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपकी C इक्वल टू 4πε क्यू से क्यू कैंसिल r, ठीक है। तो ये आपका इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। अब देखिए, अब इसका कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर दो टर्म दिख रही है आपको, एक तो R डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस किस पे है, पहला है रेडियस ऑफ स्फेयर की रेडियस डायरेक्टली है, ठीक है। यानी जितना बड़ा रेडियस का स्फेयर होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके सरफेस पर, कैपेसिटी ज़्यादा होगी स्टोर करने की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लें, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डेफिनेट सी बात है चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा मीडियम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे, लेट आपने क्या किया, इसके अंदर मीडियम डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा कि ये इस चार्ज के अलग पढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कैसे डिस्कस करेंगे हम, अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल यहाँ इतना समझिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक बाउंड चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होता है, बट उसके आउटर इफेक्ट ऐसा होता है कि आउटर में एक स्पेसिफिक चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलप होगा, वो यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा, इसके रेस्पेक्टली पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे इसके ऊपर चार्ज को स्टोर करना और ज़्यादा और भी पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि मीडियम के डायरेक्ट, अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। मीडियम अगर आपने बदल दिया डाइलेक्ट्रिक को, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक C इंक्रीज, C जो है इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, देखिए अभी आपने कहा फॉर्मूला है C इक्वल टू 4πε0 r, रेडियस अभी आपने बता दिया डायरेक्टली। एप्सिलॉन नॉट को हमने डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट को अब जब डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस हो फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो फॉर्मूला बनेगा C इक्वल टू, इसको C नॉट मान लीजिए, ठीक है। तो C इक्वल टू 4πε0r, डाइलेक्ट्रिक आ गया। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि भाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एप्सिलॉन को रिप्लेस करूँ तो C इक्वल टू 4πε0 एप्सिलॉन r कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वल टू 4πε0 r एक अलग टर्म आ गई, एप्सिलॉन r अलग आ गया, ठीक है। ये पहले से ही कैपेसिटेंसेस, इनिशियल कैपेसिटेंसेस का जब मीडियम वैक्यूम था, फ्री स्पेस था, ठीक है। तो C इक्वल टू C नॉट एप्सिलॉन r, क्लियर, या एप्सिलॉन r को के भी बोल देते हैं। तो C इक्वल टू C नॉट के, तो यहाँ के C अपॉन C नॉट से भी डिफाइन हो जाता है। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कैपेसिटेंस के रेस्पेक्टिवली भी डिफाइन की जा सकती है। इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी मीडियम में, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और फ्री स्पेस में जो रेशो है दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? आ भी चुका है कि कैपेसिटेंस के रेस्पेक्टिवली डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं 1 फैराड को कैसे डिफाइन करें। तो ये भी सिंपल है, 1 फैराड कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वी क्यू बाई वी। तो अगर आपने Q इज इक्वल टू 1 कूलम ले लिया, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट ले लिया, तो दैट इज क्या होगा, C इज इक्वल टू 1 फैराड होगा। कैसे डिफाइन किया, तो 1 फैराड इज अ capacitance, 1 farad is a capacitance of the capacitor which have store 1 coulomb charge with respect to the 1 volt potential। क्लियर? तो यहां हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी, 1 farad it is the 1 farad it is the capacity of capacitor which have 1 coulomb charge with respect to 1 volt potential। क्लियर? यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल के रिस्पेक्टिवली जो कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज अगर स्टोर करता है तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 फैराड कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ हमारा बेसिक स्टार्टिंग कैपेसिटर की खत्म होती है। आगे भी जो हम कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, जैसे एक कैपेसिटर और डिस्कस करेंगे हम, इसी में कोई स्फेरिकल शेल होता, ठीक है, उसमें स्फेरिकल पैरेलल कैपेसिटर होता है। तो अब जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब वो स्फेयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है और सिंपल शीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।